नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं करियर दास्टो चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान का एक नया आर्टिकल पढ़ेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम अनुच्छेद 15 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 14, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि समानता का अधिकार क्या है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है दोस्तों, एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। तो जिन भी मित्रों का अनुच्छेद 14 छूट गया हो, वो लोग प्लेलिस्ट में जाके अनुच्छेद 14 देख सकते हैं। वीडियो पूरा देख लें और क्लियर हो जाएगा आपको। जो भी दोस्त या चैनल लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का मौका मेरे को प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे अनुच्छेद 15 पे। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, मैंने बोर्ड पे ही लिख दिया है। इसकी भाषा क्या है? कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। तो दोस्तों, कुछ आधार कौन से हैं? 5 आधार केवल हैं। 5 आधारों पर क्या किया गया है? राज्य को मना किया गया है कि आप किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अर्थात क्या मतलब हुआ? राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा कुछ आधारों पर। तो दोस्तों, गिनती के आधार हैं, 5 आधार हैं। मैं आपको बोर्ड पे लिखा है, मैं देखिए आप लोग। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ये 5 आधार हैं केवल, जिनके आधार पर राज्य भेदभाव नागरिकों के साथ नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात दोस्तों? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक बात और है। इसका मतलब केवल शब्द भी देखिए प्लस करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब केवल ये 5 आधार हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, जिनके आधार पर राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा और अन्य आधारों पर भेदभाव कर सकता है। जैसे अन्य आधार क्या? जैसे किसी नर्स की या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती निकली, तो उसके लिए महिलाओं को विशेष वरीयता या आरक्षण दिया जा सकता है, प्रेफरेंस दिया जा सकता है। जैसे स्टील इंडस्ट्री का काम है या हजारियस इंडस्ट्रीज का काम है, तो उसमें पुरुषों को वरीयता दी जा सकती है। तो ये ऐसे आधार हैं। जैसे इसके अतिरिक्त देखें तो निवास की अनिवार्यता कर दी जाए। जैसे राज्य विशेष की वैकेंसी निकली, लोक सेवा आयोग ने निकाली और उसने वहां के नागरिकों के लिए क्या कर दिया? वहां के नागरिकों को 50% क्या कर दिया? आरक्षण दे दिया। तो ऐसा क्या राज्य कर सकता है? ऐसा राज्य अगर करना चाहे तो कर सकता है। ऐसी अनुमति उसको किसमें प्रदान की गई है? अनुच्छेद 15 के तहत प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, तो केवल 5 आधार हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, जो बोर्ड पे लिखा है। ये ध्यान कर लीजिए, केवल इन आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता, अन्य आधारों पर कर सकता है। तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसी आधार पर क्या किया गया? इसी आधार पर क्या किया गया? अमेंडमेंट करके, संशोधन करके आरक्षण का प्रावधान किया गया होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 15 के 5 आधार आपको स्पष्ट हो गए होंगे। अब हम लोग इसको सब अनुच्छेद, सब आर्टिकल के माध्यम से देखते हैं। अनुच्छेद 15 1, 2, 3, 4 और 5। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 15 1 मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? केवल राज्य शब्द लिखा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा नागरिकों के साथ। किन आधारों पर? केवल और केवल 5 आधार है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो अनुच्छेद 15 की जो भाषा है वही मुख्य अनुच्छेद की भाषा भी है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अनुच्छेद 15(2) पे। अनुच्छेद 15(2) क्या लिखा है मैंने? राज्य तथा नागरिक। राज्य तथा नागरिक क्या करेंगे? राज्य तथा नागरिक नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। किन आधारों पर? केवल और केवल 5 आधारों पर। दोस्तों, राज्य के साथ साथ नागरिकों के लिए भी विभेद का प्रतिषेध किया, अनिवार्य किया गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारा भेदभाव हमारे समाज में, सोसाइटी में होता है। आपने देखा होगा, सार्वजनिक होटलों में, दुकानों में, रेस्टोरेंट में, मंदिरों में बहुत सारे जाति विशेष या धर्म विशेष के लोगों को जाने से मना किया जाता रहा है भारत में आज तक। तो इसीलिए क्या किया गया? इसीलिए यह अनुच्छेद जोड़ा गया, ताकि राज्य के साथ साथ नागरिकों के ऊपर भी बाध्यता डाली जाए कि वह दूसरे नागरिकों के साथ, किसी जाति या धर्म विशेष के नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं 15(2) भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 15(3). 15(3) में देखिए दोस्तों, बोर्ड पे क्या लिखा है? महिलाएं तथा बच्चे। महिलाएं तथा बच्चे मैंने शब्द लिखा है, तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ये राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और अगर यदि करता है, क्यों करता है?
क्योंकि महिला वर्ग जो है या बच्चा वर्ग जो है वो समाज का क्या है, वो कमजोर वर्ग माना जाता है। तो कमजोर वर्ग की बेहतरी के लिए अगर राज्य कोई प्रयास करना चाहे तो वह कर सकता है, ऐसी शक्ति उसको प्रदान की गई किसके तहत, अनुच्छेद 15(3) के तहत। ठीक है दोस्तों, तो इसका उदाहरण बताइए। इसका उदाहरण क्या है, आप लोगों ने देखा होगा स्थानीय निकायों में, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया महिलाओं को। तो किसके तहत दिया गया, अनुच्छेद 15(3) के तहत। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, प्राथमिक शिक्षा का। तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया, या किस अनुच्छेद में ऐसी शक्ति प्रदान की गई राज्य को, अनुच्छेद 15(3) के तहत। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं 15(3) क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य, अनुच्छेद 15(3) के तहत उसको ऐसी शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 15(4) देखिए, मैंने एक ही शब्द लिखा है यहाँ पे, आरक्षण। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 15(3) में जहां महिलाओं और बच्चों की बेहतरी के लिए विशेष प्रयास करने के लिए राज्य को अधिकार दिया गया, सिमिलरली उसी प्रकार अनुच्छेद 15(4) में बैकवर्ड कास्ट, पिछड़े वर्गों, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के लिए भी क्या किया गया कि सामाजिक उत्थान के लिए, शैक्षणिक उत्थान के लिए राज्य को अधिकार दिया गया कि वह विशेष प्रावधान बना सकता है। अर्थात एक शब्द में अगर देखा जाए, एक लाइन में अगर देखा जाए, तो भारत में क्या किया गया, आरक्षण जो प्रदान किया गया वो किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया, अनुच्छेद 15(4) के तहत क्या किया गया, आरक्षण प्रदान किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो आरक्षण प्रदान किया गया, रिजर्वेशन सिस्टम जो है उसका बेस क्या है, तो उसका केवल और केवल बेस आप लोग देंगे अनुच्छेद 15(4) है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कहा गया, बैकवर्ड कास्ट, पिछड़े वर्गों, तो पिछड़ा वर्ग कैसा होना चाहिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ये ध्यान रखिएगा। और कि आर्थिक आधार पर आरक्षण ये नहीं था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग होगा उसको आरक्षण प्रदान किया गया, उनकी बेहतरी के लिए प्रयास किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किया गया अनुच्छेद 15(4) के तहत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने देखा होगा हाल ही में ईडब्ल्यूएस मतलब अग्रणी जातियां जो हैं उनमें भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण प्रदान किया गया है। तो उसका आधार क्या है, उसका आधार भी दोस्तों क्या होगा, अनुच्छेद 15(4) ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो, चाहे बैकवर्ड कास्ट का आरक्षण हो, चाहे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण हो, भारत में आरक्षण का एक ही आधार है, वो है अनुच्छेद 15(4). अगर आज से आपसे कोई पूछता है कि आरक्षण का व्यवस्था संविधान में किया गया कि नहीं किया गया, तो आरक्षण का व्यवस्था संविधान में किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 15(4) के तहत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15(5). तो अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण। तो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण किन वर्गों को दिया गया, वही वर्ग वही है जो पहले इस अनुच्छेद 15(4) में थे। अनुच्छेद 15(5) में कहा गया कि बैकवर्ड कास्ट, पिछड़े वर्गों, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और ये क्या कहता है, ये अनुच्छेद 15(5) कहता है। बाद में इसी अनुच्छेद में क्या किया गया, संशोधन करके ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी जोड़ा गया। अर्थात ईडब्ल्यूएस आरक्षण कैसे जोड़ा गया, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से ईडब्ल्यूएस को भी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रदान किया गया। क्लियर हो गई बात दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको स्पष्ट हो गया होगा। और बैकवर्ड कास्ट को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण कब प्रदान किया गया, वो 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत। तो ये दोनों संविधान संशोधन आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़े वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण दिया गया, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थान, आईआईटी और आईएम जैसे संस्थान भी शामिल हैं। और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण जो दिया गया वो किसके तहत दिया गया, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। ठीक है दोस्तों, तो 27% सीटें रिजर्व हैं इन शिक्षण संस्थाओं में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में। और यहाँ पे कितने परसेंट सीटें रिजर्व हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, 10%। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर भी होगा, और फिर से आप पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
इसके अलावा आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैंने कहा बेसिक जो है आरक्षण का वो क्या है, बेसिक भारत में आरक्षण का जो है वो अनुच्छेद 15(4) ही है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यही इस अनुच्छेद का क्या है कि सबसे जीवन प्राण है। जीवन प्राण का मतलब क्या होता है, जान है ये इस अनुच्छेद की। कि अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 15(4) ने क्या किया, समानता को खत्म कर दिया। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए या इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 15(4) के कारण जो समानता का अधिकार है वो छीन लिया गया बहुत लोगों के साथ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक ही लाइन में उत्तर देंगे कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को या कमजोर वर्गों को समाज में बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण प्रदान किया गया अनुच्छेद 15(4) के तहत। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह अनुच्छेद क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो इस अनुच्छेद से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अनुच्छेद 16। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ।